अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी। आज का लेक्चर इज ऑल अबाउट दिस एलईडी थेरेपी। हम बात करेंगे आज इस एलईडी मास्क के बारे में जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एंड होल वर्ल्ड के अंदर सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एंड उसके अंदर जो मुझे अफसोस है वो सिर्फ एक है। आपको इसकी डिटेल पता होनी चाहिए ताकि आप इसके रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकें। डिटेल्स जानने के लिए आज का कंप्लीट लेक्चर फॉलो करोगे जिसकी वजह से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इन केस ऑफ हाइड्रा, इन केस ऑफ माइक्रोडर्माब्रेशन, इन केस ऑफ माइक्रो नीडलिंग, इन केस ऑफ एनी अदर ट्रीटमेंट, ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब भी हम किसी क्लाइंट का काम करते हैं तो स्किन एनालिसिस इज समथिंग जो कि आपके डायग्नोस्टिक को आसान बना देता है। आपको ये पता लगता है कि अच्छा इसको ये ख़ास मसला है जिसकी वजह से मैं ये काम परफॉर्म करने जा रहा हूँ। बट इन लाइट थेरेपीज नॉर्मली मैं देख रही हूँ कि नहीं पता, बस इतना पता है कि चूंकि लेट्स सपोज ज़्यादा वायरल ये प्रोडक्ट कब हुआ, जब आपने हाइड्रा फेशियल की मशीन के अंदर इस प्रोडक्ट को देखा, इस एलईडी फेस मास्क को देखा। अब आप इस प्रोडक्ट को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाना शुरू हुए कि एवरी सिंगल कलर यू आर यूटिलाइजिंग फॉर द फेस विच डजंट काउंट एक्चुअली, मतलब दिस इज नॉट समथिंग विच यू हैव टू गो फॉर, क्योंकि इसकी सबसे बड़े नुकसान में ये चीज़ आती है कि इन केस इफ़ यू डोंट रिक्वायर दैट लाइट, मे बी आपका मेलानिन डिस्टर्ब हो जाए, मे बी आपके हेयर फॉलिकल के लिए किसी किस्म की कोई न्यू जनरेशन नज़र आना शुरू हो जाए, मे बी आपका सेलुलर लेवल किसी और तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर। तो चलें हम लोग डायरेक्टली ये समझते हैं कि इस पूरे लेक्चर के अंदर कि ये एलईडी मास्क एक्चुअली क्या है। हाइड्रा के साथ नहीं भी आ रहा, पोर्टेबल में भी अवेलेबल है, यू कैन बाय इट एंड यूटिलाइज इट अपने बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स में जिसमें आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम चाह रहे हैं। एलईडी थेरेपी जो है वो बेसिकली LLT है, यानी कि लो लाइट थेरेपी है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात यह है कि एलईडी थेरेपी नॉन इन्वेजिव है। लाइट पेनिट्रेट तो होती है, ट्रेवल भी करती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि लाइट में कुछ इन्वेजिव है जो स्किन के डर्मल लेवल्स को क्रॉस कर सके। ये लो लाइट थेरेपी स्किन को स्लोली रेजुनेवेट भी कर सकती है, ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज करती है, स्किन के इश्यूज को भी कंट्रोल करती है, ओवरऑल स्किन बैलेंस को मेंटेन करती है एंड कैन वर्क फॉर pH टू। Now here comes a point कि every single light has different role to play। इसकी अंडरस्टैंडिंग लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जिस खास मसले को उस वक्त पेशेंट के मसले को डील कर रहे हैं या सैलून रन कर रहे हो और उसको डील कर रहे हो, उस खास मसले को उस वक्त टैकल कर सको। फॉर दैट ऑल यू हैव टू डू इज कि पेंसिल और कॉपी पकड़ लो और जल्दी से लिख लो कि सारी लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेड लाइट की। इसकी 620 टू 720 नैनोमीटर रेशो आती है, वेवलेंथ आती है। वेवलेंथ के बारे में मुझे बात नहीं करनी थी, मैंने सोचा भी हुआ था कि मैं आगे वाला वर्ड नहीं बोलूँगी, सिर्फ रेड लाइट बोल के चुप कर जाऊँगी, बट मैंने फ्लो के अंदर बोल दिया। वेवलेंथ को हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। रेड लाइट जो है वो आपके कोलाजन का फाइब्रोब्लास्ट कराती है, आपकी इलास्टिसिटी को इंक्रीज करती है, स्किन पे एजिंग के इफेक्ट्स को दूर करती है और ओवरऑल स्किन को रेजुनेवेट करती है। जब मैं बात करती हूँ बार बार कोलाजन फाइब्रोब्लास्ट की, तो मैं बात कर रही हूँ आपके सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ की, जहाँ पर आपकी डर्मल वैल्यूज़ अब उतनी अच्छी नहीं है। आपके अपने जो अंदर ब्रिज हैं थ्रेड्स के, वो उतने अच्छे कनेक्टेड नहीं हैं। स्किन अब लेग्जिटी की तरफ जा रही है। आइदर आप अर्ली एज में हैं, आइदर आप लेट एज में हैं। अब एज डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद योर स्किन एजिंग। उसकी वजह यह है कि आपकी पोल्यूशन, आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये तमाम तर चीज़ें स्किन को एज बहुत जल्दी कर रही हैं। फॉर दैट रीज़न आपको रेड लाइट थेरेपी कैन हेल्प अ लॉट। नो डाउट रेड लाइट थेरेपी बहुत मुख्तलिफ तरह से और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें कुछ लाइट थेरेपीज़ में इंफ्रारेड रेज भी इसके लिए बहुत ज़्यादा यूटिलाइज की जाती हैं। अगर आसान लफ्ज़ों में बताऊं, पेशेंट आया, आपने देखा उसको एजिंग के इश्यूज़ हैं और आपने वो ओवरऑल कैटर करने हैं, उसको कोलाजन का इशू बन गया, यानी स्किन लेग्जिटी में जा रही है, उसकी अपनी इलास्टिसिटी कम हो रही है। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आप पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद 15 मिनट के लिए इस मास्क को ऑन करके उसके स्किन पे छोड़ दें। इट विल गोइंग टू वर्क रियली गुड।
अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी लाइट की, जो कि है ग्रीन लाइट थेरेपी। ग्रीन लाइट थेरेपी वर्क्स अमेजिंगली फॉर पिगमेंटेशन, मलाज्मा, फ्रेकल्स, एफिलिड्स, स्किन की ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस जिसमें डार्कनिंग, स्पॉटिंग, डल टोन, टू टोन और ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ग्रीन लाइट में वो इफेक्ट होता है जो स्किन के मेलानोसोम्स के अंदर जाके पेनिट्रेट करके उसको अच्छे से सूद करता है, जिसकी वजह से मेलानिन डिस्ट्रप्शन कम हो जाती है, बल्कि ना होने के बराबर रह जाती है। डेफिनेटली इसमें चूंकि ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है तो 100% इसके रिजल्ट्स कोई आउटशाइन नहीं करने वाले, पर स्लोली एंड स्टेडली यू विल बी रीचिंग देयर। ग्रीन लाइट थेरेपी और भी बहुत सारे काम करती है, जैसे कि स्किन को सूद करना, रिएक्टिव मेलानिन को सूद करना। ओवरऑल अगर आपका फ्योमेलानिन है या यूमेलानिन है, दोनों सूरतों में स्टेबिलिटी तो आती ही आती है, साथ ही साथ एरिथ्रोमेलानिन के अंदर भी आपके रेडनेस को कंट्रोल करने का काम करता है। इसलिए ग्रीन लाइट थेरेपी आप कब यूज करेंगे? जब भी आपका पेशेंट जो है वो सफर कर रहा होगा विद पिगमेंटेशन, कोई भी फॉर्म ऑफ द पिगमेंटेशन इज देयर, यू विल यूज ग्रीन लाइट। अब हम चलते हैं ब्लू लाइट पे। ब्लू लाइट इज एन अमेजिंग एक्टिव लाइट टू वर्क विद एक्ने, चाहे वो इन्फ्लेमेटरी एक्ने है या नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने है, दोनों सूरत हाल में आपकी ब्लू लाइट वर्क्स अमेजिंगली। ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं या एनी अदर फॉर्म ऑफ एक्ने, इसको ये सूट करेगा। साथ ही साथ ब्रेकआउट्स को कंट्रोल करता है, मे बी डेड इम्प्योरिटीज वहाँ पर हो उसको काउंटर करेगा, और मे बी अगर बहुत ज़्यादा पीएच आपकी अल्कलाइन या एसिडिक साइड पे जा रही है उसको स्टेबलाइज करेगा। जो स्किन है उसकी नॉर्मल पीएच टुवर्ड्स एसिडिक साइड थोड़ी बेहतर ही होती है, लेकिन साथ ही साथ आपको ब्लू लाइट अकोमोडेट करेगी पूरी स्किन की एक्ने की रेडनेस को मेंटेन करने में। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक्ने रेड बहुत ज़्यादा हो जाती है। नंबर 2, पेन करती है, उसको सूद करेगा। नंबर 3, आप इससे रिलीफ फील करोगे कि इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता हील करना शुरू करेगा। Now, if you are working with Hydra or any other treatment, or you are going to do microneedling for acne, what you have to do is कि आपको इस्तेमाल करनी है ब्लू लाइट, ताकि क्लाइंट जो है वो अच्छे से अपनी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा सके। ओवरऑल रेड लाइट थेरेपी की बात करें तो इट इज़ नाउ अ ट्रेंड। ओवरऑल इंटरनेट पे आपको ये मास्क दिखेगा। इसमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनमें सिर्फ 2-4 चीज़ें हैं जिनको आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। एक प्रिकॉशनरी मेजर कि इफ़ यू आर प्रेग्नेंट यू हैव टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर और यू कैन एक्चुअली अवॉइड इट। आप इससे इज्तनाब कर सकते हैं, उसमें कोई मज़ाइका नहीं है। दूसरी ये कि अगर आप एपिलेप्सी के पेशेंट हैं या आपको क्लास्ट्रोफोबिया है, आप सफोकेट फील करते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, वैसे तो हमारी क्लासेस में भी होता है कि अगर कोई बच्ची कहे कि जी मैं क्लास्ट्रोफोबिक हूँ, मुझे दम घुटा लग जाएगा एंड ऑल दैट, कि हम ये रेड लाइट थेरेपी लगाते हुए उसको पीछे से अच्छे से इस जगह को बांधे मत, हम ये कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का दम घुटता है, सो फॉर दैट रीज़न आप इसको हमेशा अवॉइड कर सकते हो। साथ ही साथ क्या इसको लगाते वक्त आई को कवर करना नेसेसरी है? इट्स बेटर टू डू दैट बिकॉज योर आई इज़ अ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर बॉडी, जिसमें आपका कॉर्निया किसी भी शार्प लाइट से डैमेज हो सकता है। और जब ये लाइट वैसे तो शार्प नहीं है, लेकिन जब आपके चेहरे के करीब आती है, आंखों के पास आती है, तो मे बी सेंसिटिविटी के इश्यूज ज्यादा बढ़ जाए। सो फॉर दैट रीजन अपनी आंखों को कवर करना इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। अब अगर हम बात करें क्या इसके नीचे कोई मास्क लगाना चाहिए, फॉर दैट रीजन मैं अगर आपको सच बताऊं तो मुझे समझ नहीं आती कि लोग इतनी मोटी मोटी लेयर लगाने के बाद लाइट को क्या ही समझते हैं। ये कोई सुपरमैन तो है नहीं जिसने पत्थर उठा के पूरा आसमान फिर लेना है। एक लो लाइट थेरेपी है, जब तक आप स्किन को नेकेड नहीं रखेंगे, हाउ डू यू थिंक ये लाइट उतने अच्छे तरीके से पेनिट्रेट करेगी? आप इसके साथ शीट मास्क भी अवॉइड कर सकते हैं, और इसके साथ जेली मास्क और दूसरे जो आजकल मास्क चल रहे हैं जिसमें हमारे पास मिक्स करके फ्रूट मास्क बना रहे हैं या और बायोलॉजिकल मास्क बना रहे हैं, आप इनको अवॉइड कर सकते हैं और डायरेक्टली लाइट को काम करने दें। What will be the right duration for this light? You can always go for 15 minutes to use very safely on the face, or you can extend the time towards 20 minutes too. उसकी वजह ये है कि this is not going to give any damage, rather skin बाहर निकलने से पहले सूद करेगी। Next light जिसके बारे में हम बात करेंगे that is yellow light. Yellow light is going to work for the dullness, undertones हैं, dark circles हैं,
ओवरऑल चेहरे पे टैनिंग आ रही है और या फिर ग्लो नहीं है, तो येलो लाइट विल वर्क अमेजिंगली। आप येलो लाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर क्लाइंट को और कोई इशू नहीं है और सिर्फ यही इशू है। नेक्स्ट लाइट जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज सियान, CYAN। सियान लाइट जो है दैट हैज अ शेड ऑफ ब्लू and a tint of green. This blend can cause really good soothing effects on your skin. A person who is suffering from rosacea, maybe any allergy or redness or sensitivity after any procedure. कुछ procedures हम करते हैं जिनके बाद स्किन एंड पे लाल हो जाती है, हीट देना शुरू कर देती है। अक्सर क्लाइंट कोल्ड हैमर करने के बाद भी ये वाली कंप्लेन देते हैं कि स्किन मेरी इरिटेट हो रही है, या रास्ते में धूप बहुत है, मुझे खारिश होगी, पसीना ज़्यादा आएगा। उस सूरत हाल के अंदर मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि आप पेशेंट को बाहर निकालने से पहले ऑलवेज मेक श्योर कि पेशेंट पे आप काम करें। और वो काम क्या है, उसकी स्किन को उस टेम्परेचर पे लेकर आएँ जिस टेम्परेचर पे एक रूम टेम्परेचर की स्टेबिलिटी होती है। उसकी वजह ये है कि जब आप उसकी स्किन को इतना एक्सपोजर देते हैं टुवर्ड्स केमिकल्स एंड मैकेनिकल टूल्स, होता ये है कि स्किन अब सेंसिटिवली ज़्यादा एक्ट करती है। इसलिए आप हमेशा से उसको सियान लाइट यूज़ करके, सूथ करके, कोल्ड हैमर इस्तेमाल करके अच्छे से उसका टेम्परेचर स्टेबल करने के बाद उसकी स्किन पे सनस्क्रीन अप्लाई करके हमेशा भेज सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स एज सच कुछ नहीं है, सिवाय इस चीज़ के जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि अगर ये प्रॉब्लम्स हों तो उसके अंदर कंडीशनिंग यही है कि आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। क्या ये ट्रीटमेंट के प्रोसीजर में कंक्लूजन को इफेक्टिव बनाता है? तो बिल्कुल बनाता है। आप जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं और उसके अंदर आप शीट मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और बायोलॉजिकल मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उससे कहीं बेहतर रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि इट हैज़ द पेनिट्रेशन पावर towards your dermal layer, which can actually generate good cell turnover on your upper layer. इसलिए आप इसको इस्तेमाल करोगे और अपने ट्रीटमेंट्स में ऐड कर लोगे। जो लोग कह रहे हैं कि हाइड्रा के साथ आती है, पोर्टेबल भी है, आप इसे बाय कर सकते हो और यूटिलाइज कर सकते हो। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और ये शॉर्ट सी वीडियो है, इसको अच्छे से देख लेना। कोई सवाल हो, यू कैन लीव योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है and keep sharing the videos because it is the requirement। तब तक के लिए सीखते रहें और सिखाते रहें।